Hi everyone, welcome to Job Update. अगर आप एक genuine job update and career tips चाहते हो तो shape your future, you are in right place. Please subscribe to the channel and join me on this journey to success. Let's begin. आज जो वैकेंसी निकल कर आ रही है that is coming from नॉन टीचिंग पोजीशन. नॉन टीचिंग वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं बोथ फॉर एक्सपीरियंस एंड नॉन एक्सपीरियंस दोनों के लिए ही वैकेंसीज हैं. रजिस्ट्रार के लिए है डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर सुपरिंटेंडेंट लाइब्रेरी, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी. अब देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या बोला हुआ है, क्या क्या चाहिए इनको. फॉर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के लिए एक वैकेंसी है, ग्रुप ए की है. पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स, और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है तो वो चेक कर लेंगे. नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं. डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार में इन्होंने बोला है अपर एज लिमिट जो है वो 55 ईयर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इनको. नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की. इसमें जो है इन्होंने बोला हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास विद एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स, और इक्विवेलेंट विद एकेडमिक रिकॉर्ड, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड. डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, साथ में एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, फाइनेंस, स्टोर एंड परचेज एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स. इसमें जो है अपर एज लिमिट जो है 45 रखी गई है. कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं. इसमें आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू होगा परमानेंट के लिए. और देख लेते हैं जूनियर सुपरिंटेंडेंट की भी वैकेंसी है. ये ग्रुप बी की पोजीशन है. अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है. फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखेंगे ये आपको. और चेक कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप सी की पोजीशन है ये. 27 ईयर्स एज लिमिट है. बैचलर डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखे जाएगा आपको. इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, ये आप फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए. नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं जूनियर टेक्निकल सुपर इंटेंडेंट. इसमें भी 32 ईयर्स एज लिमिट है आपकी, और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है. इसमें भी आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा. जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप सी की पोजीशन है. 27 ईयर्स एज लिमिट है. डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, या फिर कोई बैचलर डिग्री है, या फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट है विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और लिखा हुआ है अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है फ्रेशर्स हो चलेगा, बैचलर्स डिग्री है फ्रेशर्स हो चलेगा, लेकिन अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट है, साथ में ट्रेनिंग करी हुई है, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो. 27 ईयर्स एज लिमिट है. 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर आपको रखे जाएगा. ये फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है. और चेक कर लेते हैं सुपर इंटेंडेंट लाइब्रेरी. इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है. इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और अपर एज लिमिट जो है वो आपकी 32 ईयर्स है. ग्रुप बी की पोजीशन है, और इसमें भी आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा. जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी, ग्रुप सी की पोजीशन है ये आपकी. 27 ईयर्स एज लिमिट है. डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर 3 ईयर्स ऑफ डिग्री इन द लाइब्रेरी साइंस. इसमें प्रोबेशन पीरियड है आपका 1 साल का, और इसमें फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट मांगी गई है इसमें. नेक्स्ट है हमारी जूनियर इंजीनियरिंग के लिए. इंजीनियर के लिए इसमें 32 ईयर्स, लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है दैट इज 5 ईयर्स. अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है विथ रिलेवेंट फील्ड, विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चलेगा. अगर डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 2 साल का है तब भी चलेगा, 5 साल का है तब भी चलेगा. इसमें भी आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा. और चेक कर लेते हैं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर. इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है. ग्रुप बी की पोजीशन है. 32 ईयर्स एज लिमिट है. ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीईडी, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है. कहीं पे भी स्कूल में भी एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं और एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा आपको, फिर उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा. 32 ईयर्स इसमें एज लिमिट रखी गई है. ये वैकेंसीज थी टोटल टोटल हमारी. जो भी फ्रेशर्स हैं एक्सपीरियंस हैं दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं. अपने अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से. ये जो वैकेंसी है इसमें जो रजिस्ट्रार की पे लेवल है वो 14 की बनेगी. डिप्टी रजिस्ट्रार पे लेवल 12, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10, जूनियर सुपरिंटेंडेंट पे लेवल 6, जूनियर सुपरिंटेंडेंट लाइब्रेरी जो है पे लेवल 6 की है वही. फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पे लेवल 6, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट पे लेवल 6, सेम जूनियर इंजीनियर. बाकी 3 जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन लाइब्रेरी के लिए ग्रुप सी की जो पोजीशन है उसमें पे लेवल 3 बनेगी. तो काफी अच्छी वैकेंसीज हैं. 30 वैकेंसीज हैं टोटल. फ्रेशर्स जो है अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी बिल्कुल अप्लाई करेंगे.
इसमें एक और चीज लिखी हुई है, अगर आप डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे। हम चेक कर लेते हैं, डिटेल में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि इन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स, अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, गुड बिहेवियर एंड हाई इंटीग्रिटी मेंटेन करी तो। 5 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी फॉर डिप्टी रजिस्ट्रार एंड रजिस्ट्रार के लिए। बाकी सबके लिए परमानेंट पोजीशन है, लेकिन उसमें आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, आपको काम सिखाया जाएगा, आपका काम चेक किया जाएगा कि आप कैसे काम कर रहे हो। ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो आ रही है आईआईटी कोटा की तरफ से, जो कि राजस्थान पर बेस्ड है। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी जगह से वैकेंसी निकली हुई है, नॉन टीचिंग पोजीशंस अवेलेबल हैं आईआईटी से। आईटी कोटा, बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हाँ, इसमें इन्होंने एक और चीज दी हुई है कि आपका जो, आपको हार्ड कॉपी भी इनको सबमिट करनी है। हार्ड कॉपी जो है 13 अप्रैल तक इनके पास पहुंच जानी चाहिए, तो ही आपका एप्लीकेशन जो है माना जाएगा कि आपने सबमिट किया हुआ। ऑनलाइन तो आप सबमिट करोगे ही, लेकिन आपको अपने सर्टिफिकेट्स, अपना पूरा फॉर्म विद सेल्फ अटेस्टेड, मतलब हर एक के, हर जो डॉक्यूमेंट है आपका उसके नीचे आपका पर्टिकुलर साइन होना चाहिए, जो भी आपका नाम है एबीसी, वो आप साइन करोगे और तब उनको भेजोगे। और 13 अप्रैल 2025 तक आपके पास फॉर्म जो है उनके पास ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। तो आप फॉर्म जो है फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो। फॉर्म की लिंक जो है मैंने दी हुई है कमेंट्स में नीचे, आप वहां से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो। थैंक यू।